जून के माह में मैंने आज से पहले इतनी बर्फ नहीं देखी। बहुत ज्यादा स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे इस दफा। और अगर आपका भी इरादा बन रहा है इस सीजन मिनीमर्ग अपनी गाड़ी पे जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि अस्तौर से चिलम तक रोड कंडीशन कैसी है, चिलम से आगे मिनीमर्ग तक रोड कंडीशन कैसी है, क्या क्या ट्रेवल रिक्वायरमेंट्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आपने अपनी गाड़ी पे नहीं जाना तो जीप रेंट कितना है, मिनीमर्ग में नाइट स्टे का क्या हिसाब किताब है, तो ये सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए। रात को चिलम में ठीक ठाक सर्दी थी। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं स्कर्दू से चिलम आ गया था वाया देवसाई वाले रास्ते। ये देखे, एक रजाई एक कंबल लेके सोया, फिर की रात को जाकर ना नींद आई है। और चिलम से आकर रास्ता निकलता है मिनीमर्ग के लिए। बाकी टाइम हो रहा है अभी 6:10। और जो एंट्री है ना वो उस मतलब एंट्री करानी पड़ती है यहाँ से आने जाने के लिए, तो वो उसके टाइम में जो ना 7 बजे, तो अभी 40 से 50 मिनट पड़े हुए, तो उसमें एक सबसे ज़रूरी काम कर लेते हैं। देखो नहीं थोड़ा सी बचे, दोनों का डाल ली। ऐसा करते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह। अगर ये चिलम चौकी से जाके मिनीमर्ग वापस है ना तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ट्रेवल बन जाता है। तो यहाँ से पेट्रोल मिलता है, खुला मिलता है और महंगा मिलता है। तो हम अपने साथ पेट्रोल तो लेके आए थे, लेकिन जिस पुर्जे से पेट्रोल डाल रहा था उसके पाइप भी बहुत ज्यादा हार्ड हो गए थे सर्दी की वजह से। उसके अलावा जेन में आया कि इस सीट पर रख के पेट्रोल नहीं जाएगा, पेट्रोल कैन को थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ेगा तभी पेट्रोल जा सकेगा इस पाइप के थ्रू। ये पकड़ो। बिस्मिल्लाह। दिखा है छोटा हो गया, ऊंचा कर दिया ना। स्टार्ट करके उधर साथ रखते हैं गाड़ी। भर तो जाएगा ऐसे। हमें लगा था 5 मिनट का काम है आधा घंटा हो गया है। पर चले, वो देसी जुगाड़ ही सही है। बोतल काटी, ऐसे कैन लगाया, तेल भर लिया। ये अपनी तरफ से बड़ी साइंस लगाई थी, अब रेके इससे भर लेंगे। लेकिन सर्दी की वजह से पाइप बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ है और वो क्रैक सा आया तो वो लीक कर गया है। तो आज भी इतनी 15-15 लीटर पेट्रोल लिया था दोनों कैनों में, और 4-4 लीटर तो रास्ते में उड़ गया। तो पीछे बचा 22 लीटर। उस 22 में से 2 लीटर तो हमने गिरा दिया होगा डालते डालते। ये कि एक्सपेरिमेंट हमारा फेल ही रहा, बहुत ज्यादा पेट्रोल जाया। लेकिन ये कि पता लगे कि जब क्रम्बर लेक जाला है तो ये जुगाड़ सिस्टम काम नहीं आएगा, हमें प्रॉपर जरीका लेने पड़ेंगे। बाकी अब सफर शुरू करते हैं आगे मिनीमर्ग के लिए। एंट्री इधर ही होगी ना, बस गाड़ी साइड पे लगा के आते हैं। एंट्री में जो आपसे चीजें मांगते हैं ना, जो जरूरी है, वो आपके ओरिजिनल CNIC जितने भी डल्स है गाड़ी में उन सब के, और एक एसकॉम का नंबर ये पूछते हैं। एंट्री करवाने के बाद आपको 4 पर्चियां मिलती है जो एक एक करके आपने आगे जमा करवानी होती है। चेक पोस्ट पर एक CNIC आपका यहाँ चिलम में जहाँ जमा हो जाता है, जो आपको वापसी पे मिल जाता है। यहाँ से आगे आप कैंपिंग का सामान, ड्रोन, चूल्हा, वेपन, ये सारी चीजें नहीं लेके जा सकते। मैंने ड्रोन जमा करवाया था तो मुझे 400 रुपया देना पड़ा था। होटल स्टे की बुकिंग भी आपको यहीं करवानी पड़ती है अगर आपने वहाँ पे नाइट स्टे करना है तो। एंट्री ना आज हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम शुरू में सुबह टाइम से वहां से निकले, तो अभी रश लगना शुरू हुआ था तो मेरी बारी आ गई। और मैं अभी भी मुझे एंट्री करवाते हुए तकरीबन आधा घंटा लग गया, क्योंकि मेरे से आगे 2 थे। जो टाइमिंग है ना एंट्री की, वो 7 से 11 बजे तक है, सॉरी 7 से 10 बजे तक। अगर आपने सेम दिन में वापस आ जाना हो, अगर आपने वहां पे नाइट स्टे करना है मिनीमर्ग में, 5 बजे तक आपको छोड़ सकते हैं। मिनीमर्ग का रेंट वगैरह जो वो सर मैं आगे जाके बताता हूँ। चिलम से आगे सिर्फ 4x4 गाड़ी अलाउ है, ऑल व्हील ड्राइव, PHV, और जो आपकी फ्रंट व्हील गाड़ी है ना हाई ग्राउंड क्लास वाली, ये कोई भी गाड़ी नहीं जाने देते। जो 150cc मोटरसाइकिल है मिनिमम, वो आपके पास हो। 150cc से नीचे मोटरसाइकिल भी आप नहीं लेकर जा सकते यहाँ से आगे। बाकी चिलम चौकी से मिनीमर्ग का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो तकरीबन 34 किलोमीटर है। उसमें से पहले 17 किलोमीटर में आता है बुर्जिल टॉप, मतलब चिलम से बुर्जिल टॉप जो है वो 17 किलोमीटर है। उसके रोड कंडीशन की बात करें बुर्जिल टॉप तक, तो जो पहले 8 किलोमीटर रास्ता है ना वो थोड़ा सा रफ है। मतलब इसमें आपको ना इस तरह के पैच मिलते हैं, तो यहाँ पे काफी एहतियात करनी पड़ती है। मतलब सफर स्लो होता है, 4x4 पे तो इतनी एहतियात नहीं आपको करनी पड़ेगी। बाकी इस चेक पोस्ट पे आपने अपनी पहली पर्ची देनी है और यहाँ से आगे आपका फिर सफर शुरू हो जाता है बुर्जिल टॉप के लिए। यहाँ से आगे तकरीबन 9 किलोमीटर बुर्जिल टॉप है और अच्छा कारपेट एसफाल्ट रोड बना हुआ है। आपको कोई इसमें पोर्टल्स वगैरह नहीं मिलता, लेकिन 9 किलोमीटर ये मुसलसल बुर्जिल टॉप तक चढ़ाई है। और जैसे जैसे आप बुर्जिल टॉप के पास जाते हैं तो फिर ये दुनिया बदलती जाती है।
पहले जब यहाँ पे आना शुरू किया था ना, आज से तकरीबन कोई 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो तब बड़ा डर लगता था यहाँ पे तस्वीर खींचते हुए, पता नहीं यहाँ खड़े होकर खींच रही है या नहीं है। या अब तो उन्होंने बकायदा लिख के बता दिया कि ये पिक्चर पॉइंट है, यहाँ पे पिक्चर खींच सकती है। और स्नो भी इस दफ़ा ना, पिछले साल इतनी स्नो नहीं मुझे मिली थी क्योंकि मैं था जुलाई में आया था। जून में आने का आपको यहाँ पे यही फायदा होता है कि यहाँ पे इतनी स्नो मिल जाती है ना देखने को, और आपके सारे पैसे तो ट्रिप के वो यही पूरे करा देते हैं। बाकी बुर्ज टॉप की जो हाइट है ना, ये बाबूसर से भी ज्यादा है। जो बाबूसर है वो 13,700 और ये 13,800 है। 100 मीटर ज्यादा है बाबूसर, 100 फीट ज्यादा है बाबूसर टॉप से। ये हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे रिसेंटली क्रैश हुआ है। ये राशन लेके आ रहा था और जो इसमें जो मतलब फौजी थे वो सारे भी शहीद हो गए हैं। अभी यहाँ पे इसको इस तरह रखा हुआ है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मतलब के काम में मेरे सर में हल्की हल्की दर्द शुरू हो गई है। मुझे ये था कि बर्फ पीछे पड़ी हुई है, असल बर्फ तो वहां से बुर्जिल टॉप से नीचे उतरे तो नजर आ रही है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है। ये बुर्जिल टॉप से आगे मिनीमर का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 18 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर आपने मुसलसल नीचे उतरना होता है। शुरू में हमने गाड़ी 2 में रखी थी और आगे जाके फिर पापा को बिल्कुल गाड़ी फर्स्ट गियर में करनी पड़ी थी, इतनी ज्यादा उतराई। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है क्योंकि आपको जिगजैग नजर आ रहा होगा, ये वहां तक हमने यहाँ से ऐसे मुसलसल नीचे उतरना है और अभी इतना सारा उतर के आए हैं। असल जो उतराई है वो है ये वाली। रोड कंडीशन की बात करें तो पहले 8 किलोमीटर रास्ता अच्छा है और जैसा बुर्ज से पीछे रास्ता है वैसा ही 8 किलोमीटर आगे है। लेकिन एग्जैक्टली 8 किलोमीटर बाद यहाँ से जैसे ये ब्रिज आपको मिलेगा, उसके बाद फिर यहाँ से आगे 9 किलोमीटर रास्ता जो मिनीमर्ग तक है ना, वो सारे ही ऑफ रोड है। और ये रास्ता थोड़ा सा नैरो है तो यहाँ पे ना ड्राइविंग भी थोड़ी सी एहतियात से करनी है क्योंकि कई जगह ऐसी आती है जहाँ पे अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो ओवरटेकिंग करते हुए रास्ता लेते या देते हुए काफी ना तंगी होती है। तो इस चीज का आपने माइंड में रखना है। जब आप बुर्जिल टॉप से नीचे उतरते हैं ना तो फिर जो आपको खाना पीना मिलेगा वो ये मिनीमर्ग में मिलेगा। यहाँ पे ये कैफे बना हुआ है तो यहाँ पे आपको ना ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाता है। यहाँ से आगे फिर दोमेल में आपको नहीं मेरा ख्याल शायद बना हुआ, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो अगर फैमिली के साथ हो तो वॉशरूम वगैरह भी यहाँ पे बने हुए तो यहाँ पे एक ब्रेक ले लेगा। बाकी नाइट स्टे का ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे मिनीमर्ग में, लेकिन आपको बुकिंग पीछे करवानी पड़ती है। चिलम जहाँ एंट्री होती है ना वहीं बुकिंग ऑफिस बना हुआ है। 12,000 रुपए में कमरा मिल जाता है, उसमें बता रहे थे 5-6 बंदे ना रुक जाते हैं। बाकी आगे जाने से पहले मिनीमर्ग के वेदर की बात करूँ तो इसका वेदर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मतलब दिन में काफी अच्छा है और रात को ठंडा हो जाता है। तो अपने साथ जैकेट हुड लाजमी रखेगा इस ट्रिप में क्योंकि पीछे बुर्जिल पे सर्दी होती है। मिनीमर्ग से आगे जो आखिरी पॉइंट है ना वो दोमेल का है। 15 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है। मिनीमर्ग से जब आप आगे निकलते तो आपका CNI से जो लास्ट पर्ची होती है वो यहाँ जमा हो जाती है। यहाँ से आगे शुरू का 3-4 किलोमीटर रास्ता काफी खराब है, मतलब कि एक तो ये लूज रॉक है। जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करेंगे ना तो यहाँ से आपका ये ऑफ रोड स्टार्ट हो जाता है और ऑफ रोड शुरू का 3 किलोमीटर इसको थोड़ा सा आप एक्सट्रीम किस्म का कह सकते हैं। अक्सर यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है तो ये रास्ता बंद होता है, तो इसका आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। उसके अलावा रास्ता बहुत ज्यादा चौड़ा भी नहीं है, तो सामने से अगर कोई आ जाए तो रास्ता लेते या देते हुए काफी तंगी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 3-4 किलोमीटर ही है। जैसे ये वाला पार्ट खत्म होता है तो उसके बाद फिर ये वैली अगेन खुल जाती है। लेकिन जैसे ये वैली ओपन होती है तो उसके बाद फिर ये जगह आती है जिस वजह से यहाँ पे 4x4 कंपलसरी रखी हुई है। नॉर्मली ना पापा 2H में चला रहे होते हैं और जब 4x4 होता है वहाँ 4H कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पापा ने बिल्कुल 4L करके गुजारी है और लास्ट ईयर से ज्यादा गहरी लगी है। मतलब पहले नहीं लग रहा था कि पानी तो थोड़ा ही है, लेकिन वहाँ गहराई बहुत ज्यादा हो गई है। इस वाटर क्रॉसिंग के बाद रास्ता ये मजीद थोड़ा सा खराब आता है। उसके बाद अगेन ये वैली और ज्यादा खुल जाती है और फिर एक वाटर क्रॉसिंग आती है। ये इतनी गहरी नहीं है, वो पीछे वाली थोड़ी ज्यादा गहरी है। बाकी इस वाटर क्रॉसिंग के बाद थोड़ा सा सफर करने के बाद दुमेल का जंगल शुरू हो जाता है जिसकी वाइब बिल्कुल कुमराट वाली है और रास्ता भी कुमराट जैसा ही है। ये दुमेल जंगल जैसे ही आप क्रॉस करते हैं ना तो उसके बाद आपको रेनबो लेक का बोर्ड नजर आएगा और ब्रिज के दूसरी तरफ चेक पोस्ट बनी हुई है, यहाँ पे आपको एंट्री करवानी पड़ती है अगेन।
ओले पड़ रहे हैं ओले। अगर बहुत ज़्यादा वेदर खराब हो तो कई दफ़ा चिलम से आगे आपको सुबह एंट्री नहीं मिलती। हम वेदर देख के आए थे, वेदर क्लियर था, लेकिन कुदरती ये बारिश यहाँ पे हो गई थी। लेकिन अगर वेदर फोरकास्ट में बारिश हो रही हो 2-3 दिन, तो फिर कई दफ़ा अगर मौसम खराब हो तो चिलम में सुबह एंट्री नहीं मिलती आगे आने के लिए। तो ये आपने माइंड में रखना है यहाँ आते हुए। यहाँ आगे भी आपका सफर खत्म नहीं होता, यहाँ से आगे आपको लेक देखने के लिए पैदल जाना पड़ता है। मैंने बरसाती पहनी है बरसाती बारिश भी रुक गई है। चला जाओ। आप अकेले हो? नहीं, वालिद साहब भी हैं साथ, टोटल 2 बंदे हो? 2 बंदे हैं। इधर भी एंट्री कर दी है, लास्ट ईयर तक फ्री था। और एंट्री मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप एक ही जगह बार बार जाते हो, मैं क्या करूँ, हर साल ही कुछ ना कुछ नया सेम जगह पे बहुत है। इस दफा रास्ता भी थोड़ा सा ज्यादा टफ था लास्ट ईयर के इस बार, और ये एंट्री भी यहाँ पे कर दी है। और ये है जी रेनबो लेक डुमेल। अब मुझे आज सुबह भी इसी पुरानी वीडियो में पिछले साल भी कमेंट आया था कि आप रास्ते ही नापते, जगह दिखाते नहीं है। मसला ये कि मैं मोबाइल से आपको किस तरह दिखाऊं, ड्रोन यहाँ पर उड़ा नहीं सकते, सही पता तो आपको ड्रोन से लगता है। बाकी तो ये कि आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं यहाँ आके, जगह ये बहुत पीसफुल है। बाकी यहाँ रेनबो लेक के पास नाइट स्टे नहीं कर सकते, लेकिन 5 किलोमीटर पीछे दुमेल में ना टेंट विलेज बना हुआ है, वहाँ पे आपको 1500 पर हेड के हिसाब से कम मिलता है। मतलब 4 बंदे तो 6000 रुपए का टेंट मिलेगा। मिनिमम में स्टे का फायदा है कि वहाँ पे एस्कॉम का 4G चल रहा होता है। दुमेल में ना एस्कॉम नहीं 4G नहीं चलता, लेकिन फोन पे बात हो जाती है एस्कॉम के। बाकी अगर किसी ने पाकिस्तान का नॉर्दर्न एक्सपीरियंस करना है ना, तो वो चुप करके सिर्फ मिनी मर्ग आ जाए। यहाँ पे आपको कुमरार वाला जंगल, बाबूसर वाला बुर्जिल टॉप की तरह बर्फ, नारान वाली सीनरी, कश्मीर वाली सीनरी, हर लेक्स, हर चीज आपको इस सफर में मिल जाती है। बाकी जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं पार्किंग से थोड़ा सा आगे आने के बाद ये म्यूजियम भी बना हुआ है। बेसिकली ये बंकर है, कई जो हम मतलब कि यहाँ पाकिस्तान आर्मी के बंकर है स्नो में, वो किस तरह के होते हैं ये वो बताया हुआ है। और यहाँ पे तस्वीरें लगा के बाकायदा डिटेल दी हुई है, जो मैं ज्यादा यहाँ पे आपसे अब शेयर नहीं कर सकता। तो जब आप लोग जाएंगे तो आपको खुद नजर आ जाएगा। जीप रेंट की बात करें तो जो चिल्लम से जीप रेंट है यहाँ लास्ट पॉइंट रेनबो लेक दुमेल का, और वापस जाना है तो वो तकरीबन 25,000। अगर रात जीप रखनी हो तो उसका भी 2000 जो है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और बात करें अगर आप आए स्टोर से तो उसका 50,000 रुपया जीप रेंट है। अगर स्टोर से आप जीप लेके आ रहे हैं 50-55 के दरमियान, डिपेंड कि आपने रात रुकना है या नहीं रुकना। वापसी का सफ़र ना यहाँ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कार लाने आसान नहीं, यहाँ से वापसी ले जाना भी मुश्किल है। उसके अलावा चिल्लम का रास्ता भी देखते हैं कैसा है, और फिर आपको ना मैं बताता हूँ उसका स्टोर का रास्ता भी कैसा है। क्योंकि लास्ट अभी पिछले वहाँ पे फ्लड भी आया था, वो लैंडस्लाइड हुई थी ना, तो देख लेते हैं सारा। क्योंकि अगर आप चिलम तक अपनी गाड़ी ले आए ना, तो वहाँ से आगे फिर यहाँ तक आपको किराया आधा देना पड़ेगा। अगर आपका मिनी मर्ग में नाइट स्टे नहीं है तो आप 4 बजे के बाद यहाँ नहीं रुक सकते, आपको निकलना पड़ता है पीछे चिलम के लिए। बाकी आते हुए जो मैंने आपको वाटर क्रॉसिंग दिखाई थी दोपहर के बाद, उसमें पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। मुझे टेंशन थी कि पता नहीं वहाँ पे कितना तेज पानी होगा, लेकिन पापा रिलैक्स से, पापा कह रहे थे यार अगर आ गए हैं तो वापस भी गुजर जाएंगे उसमें से। तो फिर मैंने भी बोला चले ठीक है, देखी जाएगी जो भी होगा। यहाँ पे ना हमने वॉशरूम ब्रेक ले लिया, क्योंकि यहाँ से आगे क्या पता अच्छा वॉशरूम हमें स्टोर तक ही ना मिले ना, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। और जिम्मी को भी सोचा थोड़ा सा रेस्ट दे ले। वापसी पे आप समझे कि मिनी मर्ग से बुर्जिल टॉप तक 18 किलोमीटर आपने मुसलसल चढ़ाई चढ़नी है। और ये पत्थर पड़े हुए होते हैं, 4x4 जब लगा लेते तो फिर ये कि टायर स्किड नहीं करता, गियर का जोर भी कम लगता है। अगर 4x4 ना हो तो यहाँ से भगा के चढ़ानी पड़ती है, फिर डर होता है कि कोई पत्थर निकल के चेंबर में ना लग जाए। बाकी वैसे तो ये मिनी मर्ग वाली साइड पे इतने हादसा नहीं होते जीप्स के, लेकिन जो कोई होते हैं वो होते हैं बुर्जिल टॉप से नीचे उतरते हुए जो चढ़ाई उतराई है यहाँ पे ही होते हैं। तो अगर आप जीप रेंट करके कोई ड्राइवर ला रहे हैं तो कोई सेंसिबल ड्राइवर लेगा। बाकी ये कि बुर्जिल टॉप वाली चढ़ाइयों पर जोर बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा वो वहां से हमने ऊपर आना होता है। लेकिन अच्छी बात यह कि जैसे बुर्जिल टॉप दोबारा से शुरू होता है तो फिर जो इसका वापसी का स्नो का व्यू है ना, वो सारे पैसे पूरे करवा देता है इस ट्रिप के। बुर्जिल टॉप से नीचे उतरते हुए वही रूल फॉलो करना जो यहाँ से उस तरफ मिनी मर्ग उतरते हुए मैंने बताया था, लो गियर, ब्रेक कम से कम। चिल्लम से कोई हम 5 किलोमीटर आगे आए होंगे, 5 किलोमीटर आगे। आज बस हो गई है, मुझे भी बहुत ज्यादा नींद आ रही थी और पापा को भी। मुझे तो 360 फुटेज जारी कर रहा था, उसमें मैं ऐसे सो रहा था, तो छोटा सा ब्रेक लिया, थोड़ा चलते फिरते।
इसको क्या हो गया है? दूसरा निकाल ले। हिलाने से चल गया। मैं भी वेफर खाने लगा हूँ। ये वेफर और पापा वाली कड़क चाय। अब भूख भी नहीं लगने लगी 2-3 घंटे तक और रात तक नींद भी नहीं आएगी। ये चिलम चौकी से स्टोर का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 65 किलोमीटर है और रास्ते की बात करें तो ये स्टोर तक ही रास्ता ना सारा टूटा हुआ है। कहीं की जगह इस पे बहुत ज्यादा खराब रास्ता आ जाता है, गाड़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन मसले के खराब रास्ता होने की वजह से 65 किलोमीटर ट्रैवल जो है ना आप ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे में करते हैं। तो जब आपने स्टोर से निकलना है तो फिर अगर आपने उसी दिन ही मिनिमम जाना है तो फिर आपने इस तरह निकलना है कि सुबह आप 3 घंटे में यहाँ पहुंचे। जो मैंने आपको बताया कि 10 बजे के बाद आपको अगर आपने सेम डे में वापस आ जाना हो तो चिलम से आगे नहीं जाने देते। अगर आपने मिनिमम नाइट स्टे करना है फिर आप आराम से भी स्टोर से निकल सकती हैं। ये गोरीकोट जगह याद रखेगा क्योंकि जब आप स्टोर से आगे आते हैं तो जो आखिरी पेट्रोल पंप है ना आपको वो यहाँ मिलता है। बाकी स्टोर का रास्ता ठीक हो गया, मेन स्टोर का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये रास्ता रोड बन जाएगा, लेकिन इस साल जो ये मेन स्टोर के अंदर से रास्ता गुजरा ना 5-6 किलोमीटर, ये सारे नया कारपेट एसफाल्ट हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको खुश होकर यही बात बता रहा था। और नेटवर्क भी यहाँ पे अब जैस का 4G चलता है एस्कॉम के साथ साथ। अच्छा, अब यहाँ से आगे मैंने तो सुबह जाना है सिर्फ मेन कराकरम हाईवे पे, लेकिन आप ये 44 किलोमीटर सफर बनता है यहाँ से कराकरम हाईवे तक ना स्टोर रोड का, तो उसकी भी कंडीशन देख ले। उसके बाद मैं आपको ना रूम की डिटेल देता हूँ। जब स्टोर से आगे निकलते तो 1-1.5 किलोमीटर रास्ता सही है, लेकिन फिर जैसे ये स्टोर सिटी खत्म हो रही है ना तो वहां से आगे आप समझे कि 38 किलोमीटर रास्ता जो है ना वो सारा ही कच्चा है। आप कह ले कि ये जो मेन कराकरम हाईवे तक जो स्टोर वाला रोड है ये 90% जो है ना ये इसी तरह का टूटा हुआ है। तो यहाँ पे गाड़ियां गुजर जाती है, इतना मसला नहीं, बस ये है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ये 44 किलोमीटर भी करने में तकरीबन 2.5-3 घंटे ना लग जाते हैं जब आप कराकरम हाईवे से स्टोर की तरफ आते हैं। इसके अलावा बारिश में हो सके तो ट्रैवल अवॉइड करेगा क्योंकि इसमें कुछ कुछ जगह आती है जहाँ पे बारिश में ना लैंडस्लाइड हो जाती है। तो बस ये थोड़ा सा इशू है, बाकी कोई इतना मसला नहीं। हर किस्म की गाड़ी आपकी इजिली चिलम चौकी तक जा सकती है। बस जो मैंने इस वीडियो में चीजें बताई है ना, आपने जब इस तरह पे आना है तो बस उनका ध्यान रखना है। बाकी फिर कराकरम हाईवे से पहले आखिरी के तो 3-4 किलोमीटर है ना वो फिर कराकरम हाईवे तक की समझे कि थालीजी ब्रिज से आगे कराकरम हाईवे तक आपको कारपेट रोड मिलेगा। और कराकरम हाईवे पे आकर तो फिर आपको पता है कि आगे आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। मेन स्टोर में ना आपके पास बहुत सारे होटल्स का ऑप्शन नहीं है, लिमिटेड से ऑप्शन है। जो मेन स्टोर शहर में होटल है ना उनमें मोस्टली में ना पार्किंग का इशू है। एक होटल आया था उसमें गाड़ियां वैसी लगी तो हमने सोचा कि गाड़ी जो पीछे होटल है उनमें सड़क पे खड़ी करनी पड़ेगी। ये स्टोर से निकल के ना एक होटल है, लास्ट ईयर में मैंने यहाँ पे स्टे किया था और रूम सही था, 5,000 रुपया दिया था और सुबह गर्म पानी भी आ गया था। उस रूम के हिसाब से 5,000 सही था। तो अब ये रूम हमें इन्होंने दिए 8,000 रुपये का। वैसे तो 12,000 मांग रहे थे लेकिन 8,000 में हमें दे दिए। 8,000 के हिसाब से रूम ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन चले थके बहुत थे और जाकर सुबह चलो नहा भी सही तरह लेंगे। मेन चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी। अगर कोई चीज़ मिस हुई तो मुझसे आपको मन में पूछ लेगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं चिलम से सफ़र शुरू किया ना, लेकिन मैं देवसाई से चिलम आया था। अगर आपने अपनी गाड़ी पे देवसाई जाने का सोच रहे हो तो रास्ते का नहीं होता तो मैं रिकमेंड करूँगा जहाँ से पहले वाली वीडियो लाजमी देखेगा।